ये है दिल्ली दर्पण। केजरीवाल ने राज्योत्सव के नाम पर मोटी रिश्वत लेकर तमाम निजी हाथों में शराब का व्यापार दे दिया है। शराब की नीतियां, शराब का है ना जो घरों में फैली हुई है उसको बंद कर देंगे, बल्कि और खोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में बुधवार से शराब की बिक्री जो है वो निजी हाथों में चली गई है और नई आबाकारी नीति के तहत राजधानी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस जो है वो आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब इसके प्रत्येक जोन में 26 से 27 जो है ठेके की दुकानें जो है वो खुल जाएंगी और ऐसे में शराब की जो बिक्री है वो आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। इसी को लेकर फिर चाहे बात हो मोहल्ला की या कोई राजनीतिक पार्टी की, आज कांग्रेस जो है वो आज सड़कों पर उतरी है। अब हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या हमारे साथ हरीश शंकर जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली सरकार की नई आबाकारी नीति आज बुधवार से चालू हो गई है और 849 जो है वो लाइसेंस आवंटित कराए गए हैं। ऐसे में 19 तारीख से तमाम सरकार की जो दुकानें थी, जो सरकारी नियंत्रण में थी, वो बंद कर दी गई हैं और मोटी रिश्वत लेके, पैसा लेके प्राइवेट लोगों को दुकानें दे दी गई हैं जो मनमानी जगह पर जाकर दुकानें खोल रहे हैं। दिल्ली में पहली बार हुआ है कि दिल्ली के 272 वार्ड में हर वार्ड में 3 दुकानें खोलना कंपलसरी केजरीवाल ने कर दिया है। जिन वार्डों में एक भी दुकान नहीं थी वहां पर भी 3-3 दुकानें खोली जाएंगी। लोग दिल्ली के अंदर पहले से ही शराब की दुकानों के विरोध में प्रदर्शन धरना करते रहे हैं, उनको बड़ा भारी इस बात का इतराज रहा है। लेकिन आज केजरीवाल ने राज्योत्सव के नाम पर मोटी रिश्वत लेकर तमाम निजी हाथों में शराब का व्यापार दे दिया है। पहले 25 साल तक उम्र थी शराब पीने की, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 21 साल कर। देखिए, 21 साल जब उम्र घटाई गई थी, 21 साल तक, 25 साल से 21 साल तक बड़ा भारी विरोध इस बात का हुआ था और दिल्ली की प्रबुद्ध जनता में इस बार का बड़ा भारी असंतोष था, आक्रोश था। वो केजरीवाल ने वो गलती की, वो केजरीवाल ने लोगों का गुस्सा अपने सिर बढ़ा। आज केजरीवाल ने जो ये नीति बनाई है ये सरासर गलत है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और केजरीवाल जब राजनीति के अंदर आए थे, सरकार पहली बार बनाई थी, तो बड़ा भारी विरोध करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि दिल्ली को शराब मुक्त करेंगे। आज दिल्ली को नशे की नगरी बनाने के लिए केजरीवाल ने सारा षड्यंत्र ये किया है। दिल्ली के बच्चों और दिल्ली की जो समाज है, इस पर क्या असर पड़ेगा ये नहीं है? बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली में सैकड़ों स्थानों पर रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, निजी हाथों में शराब की दुकानें चले जाने से जो निजी प्राइवेट लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं और रिहायशी इलाकों में जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उनके आसपास दुकानें खोलने की बात हो रही है। मेरा नाम रविता पाल है, मैं को महिला कांग्रेस से जिलाध्यक्ष आदर्श नगर से हूँ। आपको ये कहाँ तक सही लगता है जिस तरह से नई आबाकारी नीति जो है वो? मैडम, मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा अगर घर के अंदर लोग दारू पीते हैं तो महिला सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें वैसी लोगों की इनकम कम होगी और उसमें और इन्होंने हर गली के कोने पे जो इन्होंने दारू के ठेके खोल दिए, इससे लेडीज़ों की महिला बद से बदतर होने वाली है। एरिया में लेडीज़ों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे नॉर्मल कोई भी दुकानें हैं, तो मेरी तो दिल्ली सरकार की घोर निंदा करती हूँ और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ठेके बंद करे जाएं। आपको क्या लगता है ठेके बंद हो पाएंगे इस तरह से विरोध प्रदर्शन? देखिए, अगर सब स्थानीय निवासी एक साथ जुट होकर अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर ठेके बंद होंगे। केजरीवाल की हमेशा से ये नीति रही है कि फ्री बिजली और पानी देके लोगों की आंखों में धूल झोंकना है और ये उसकी नीति है अपना राजस्व बढ़ाने की। पेट्रोल और डीजल के समय में भी अपना राजस्व बढ़ाने के लिए प्राइजेस इतने ज़्यादा रखे हुए थे और आज ठेके खोलकर ये लोग अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी का अनुसरण किया है और महात्मा गांधी इस आबकारी नीति के सबसे बड़े विरोधी थे। हम देखें तो उन्होंने ये व्यवस्था इसलिए की थी कि आज हमारे, आप देख रहे हैं महिला शक्ति कितनी हमारे बीच में है, जिनको ये दारू जैसी चीज़ उनके घर
को बर्बाद करती है। उनको साक्षात मालूम है कि ये दारू और ये आबकारी नीति जो सरकार ला रही है पैसे के लालच में, वो आबकारी नीति ला तो जरूर रही है लेकिन इसका सीधा सीधा रबर हमारी गृहिणी बहनों को और हमारे परिवारों में पड़ता है। तो इसका हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो बनी हुई हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। ये तो नई खोल रहे हैं और इनकी कतनी और करनी में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। आज इन्होंने हमारे माताओं बहनों को जब आए थे सत्ता में ये कहा था कि आपको ये शराब की नीतियाँ, शराब का है ना जो घरों में फैली हुई है उसको बंद कर देंगे, बल्कि ये और खोल रहे हैं। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और उसको आधार बनाते हुए हम चाहते हैं कि ये आबकारी नीति इनकी बंद हो। दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन की भी शराब बिक्री शुरू की थी, उस पर उस वक्त इतना हंगामा क्यों? देखिए, आबकारी नीति का तो विरोध चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे आप दुकान पे जाके लेते हो, हम पुरजोर विरोध करते हैं। उसमें ऑनलाइन या मतलब किसी भी मार्केट में जाके मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से बेचना, हम तो कह रहे हैं वो बंद ही होनी चाहिए। ये ऐसा जहर है जिससे कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं और उन परिवारों की भरपाई कभी पूरी नहीं हो पाती है। क्या लगता है आपको, ऐसे विरोध प्रदर्शन करने से शराब के ठेके जो वो हैं बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, ये गूंगी बहरी जो सरकार है इसको इसी तरह से जगाया जाएगा जब हम इनका विरोध करेंगे, सड़कों पे उतर कर इनका विरोध करेंगे। इन्होंने दिल्ली को एक नशे के कारोबार में ढकेल दिया है। जो हमारी नई जनरेशन है, जो पहले 25 साल की उम्र हमने डिसाइड कर रखी थी कि उससे कम का उम्र का कोई इंसान शराब नहीं खरीद सकता है, उनको घटा के 21 कर दिया। यानी हमारी जो भविष्य है दिल्ली का उसको भी ख़राब करने पे तुले हुए हैं। होम डिलीवरी वाला ये काम चला रहे हैं। ये कोई टैक्स, इस गंदे पैसे से जो टैक्स के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर इससे दिल्ली का विकास होगा तो मैं नहीं समझता कि हमारी दिल्ली अच्छी बन पाएगी, अच्छे नागरिक पैदा हो पाएंगे। सबको नशे के कारोबार में धकेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले भी ठेके चल रहे थे। हमारी ये मांग है कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो इन्होंने बना रखे हैं, अगर इन्होंने खोलने हैं तो उसमें ये लगाएं, लेकिन 21 साल वाली उम्र कम करें और बढ़ाएं उसको, जो पहले था वो करें। और ये होम डिलीवरी और ये रिहायशी इलाकों में जो चला रखा है इसको ये बंद करें। हमारा यही कहना है। तो आपका ये कहना है कि रेजिडेंशियल एरिया में ना हो लेकिन और जगह सेम ही कमर्शियल पे भी नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो आबादी है उससे 1.5-2 किलोमीटर दूर रहे। जितने मॉल बने हुए हैं और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें बनाए जहाँ सामाजिक व्यापारिक गतिविधि होती हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों के आसपास और धार्मिक स्थलों के आसपास या कहीं भी जहाँ हमारे सोशल प्रोग्राम होते हैं उनके आसपास ये ना बने। बच्चों के मन में क्या असर पड़ेगा जहाँ पहले 25 साल तक पीने का था शराब का, लेकिन अब 21 साल कर दी गई है? ये बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 21 साल का मतलब बच्चा अभी बड़ा ही नहीं होता। 25 साल का बच्चा कमाने लायक होता है। 21 साल का बच्चा अगर शराब पिएगा तो माँ बाप की जेब काटेगा या गलत धंधे करेगा, गलत कामों में जाएगा। सीधे से तो कमा नहीं सकता, वो कहाँ से शराब लाएगा? तो ये गलत है। 25 साल से कम होनी ही नहीं चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं लगातार केजरीवाल शर्म करो ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो बात हो मोहल्ला की या फिर बात हो किसी भी राजनीतिक पार्टी की, सभी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीति जो नई नीति आबकारी लागू की गई है, हर जोन में 32 जोन में ऐसे कई आपको प्रत्येक 26-27 दुकानें जो हैं वो शराब की आपको ठेके जो है वो खुले दिखेंगे और इसी को लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन जो है लगातार चालू है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं बैनर लिए हुए हैं, चाहे समीप हो स्कूल शिवालय, जहाँ भी चाहो खोले मदिरालय। आप देख सकते हैं कि बैनर में भी किस तरह के जो भाव है वो नज़र आ रहे हैं, किस तरह का गुस्सा जो है लोगों के अंदर वो साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये जो नई आबकारी नीति जो है चालू की गई है वो बंद हो पाती है कि नहीं, और जो दारू के ठेके हैं वो जो खोले गए हैं वो बंद हो पाते हैं कि नहीं, और लोगों को जो तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं क्या उन्हें इनसे निजात मिल पाता है? ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।